नमस्कार छात्रों। अब हम पद्मावत की कथा वस्तु देख लेंगे। तो पद्मावत जो है राजा रत्नसेन यानी पद्मावत का नायक जो है राजा रत्नसेन भारत देश का प्रतीक है। और जो पद्मावती जो है सिंहद्वीप की राजकन्या है। तो यह जो है तो सिंहद्वीप की राजकन्या जो पद्मावती है और राजा रत्नसेन जो है भारत देश के है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, पद्मावती यानी अद्भुत सौंदर्यवती है। और उसके लिए यानी जब वह यानी बड़ी हो जाती है तो उनके पिता को चिंता होती है कि अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करे, उसके लायक तो वर चाहिए। उसी कारण चिंतित थे। और उसी समय उनके सपने में आकर यानी एक दृष्टांत मिलता है कि यानी हम क्या करें। यानी उसके तो उसी समय उन्हें सपने में बताया जाता है कि यानी तुम्हारा जो दामाद है सिंहद्वीप में नहीं है तो तुम्हें भारत में जाना पड़ेगा। तो यह उन्हें लगता है यह सपना है या सच है। वे फिर यानी उसके बारे में सोचते रहते हैं। और फिर यानी उनका यह यानी राघव चेतक जो है वो पंछी का रूप धारण करके यानी हिंदुस्तान में आता है। और वो कहता है कि मैं अपने बेटी के लिए यानी ये वर ढूंढ कर लाऊंगा। और उनका सेवक है वो राघव चेतक का रूप धारण कर लेता है और हिंदुस्तान में आता है। और वो हिंदुस्तान में आकर यानी उन्हें उनके दामाद की तरह कोई राजा यहाँ है क्या वो ढूंढ लेता है। और उसी समय उन्हें यानी राजा रत्नसेन उनके बेटी के लायक यानी वो राजकन्या है यानी सिंहद्वीप का कोई भी व्यक्ति को उनकी वह बेटी ही है अपनी बेटी के लायक यानी राजा रत्नसेन है ऐसा मान लेता है। और फिर वह अब राघव चेतक उनके घर कैसे जाए वह स्पष्ट रूप से बता तो नहीं सकते हैं। और ऐसे बता नहीं सकते तो कैसे पहुँचे। तो वह राघव चेतक जंगल में चला जाता है। और उसी समय राजा के कई इलाके में कई लोग जो है पंछी पकड़ने का काम कर देते हैं। और यह तोता जो है तोता उस शिकारी के जाल में फंस जाता है, स्वयं फंस जाता है। तो और मीठी मीठी बातें करने लगता है। तो उस शिकारी को लगता है कि हम शायद उस पंछी को तोते को बेच लेंगे तो हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। और फिर वो क्या हो जाता है वो शिकारी उसे यानी शहर बेचने के लिए आ जाता है। उसी समय राजा के कई सैनिक यानी बाजार गए थे और उन्हें सारे लोग वो इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। तो वे भी वहीं चले जाते हैं और देखते हैं क्या माजरा है। और उसी समय यानी उन्हें पता चलता है कि यह एक तोता है वो मनुष्य की भांति बोलता है। और वो मनुष्य की भांति बोलता है बहुत मीठी मीठी बातें करता है। सैनिकों को लगता है अरे हमारे राजा को बहुत पसंद आएगा। अब तो वो कहता है ठीक है। और वो राजा यानी उस राजा को ले जाते हैं यानी उस पंछी को यानी राजा के लिए ले जाते हैं। लेकिन राजा उसी समय आखेट के लिए निकल चुके थे, राजा घर में नहीं थे। अब तो रानी को बता देते, रानी कहती है ठीक है क्या है। तो फिर वो यानी उस पंछी को तोते को देखती है तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। वो तोते के साथ यानी दोस्ती बना लेती है। और वो दोस्ती बना लेती है तो उन्हें अच्छा लगता है, उसे यानी पिंजरे में बंद रखती है। और फिर यानी क्या है तो उसे एक दिन वह उसके सामने सज धज कर श्रृंगार पूरा करके जाकर खड़ी होती है और पूछती है कि यानी क्या मुझसे सुंदर करने पंछी तोता बहुत मीठी मीठी बातें करता है। इसी कारण उन्हें लगता है कि उनकी वाहवाह भी बहुत करेगा वो। तो वो पूछती है कि क्या मुझसे सुंदर कोई स्त्री है इस धरती पर। उनकी यानी राजा रत्नसेन की पत्नी जो है वह नागमती है। तो तोता कुछ नहीं बोलता है। फिर वो उसे पूछती है कि क्या मुझसे सुंदर कोई स्त्री है इस धरती पर। तो तोता हाँ कह देता है। तो उसे बहुत बड़ा धक्का हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर भी यानी कौन है ये जानने की आकांक्षा उनके मन में तैयार हो जाती है। वो पूछती है कि कौन है। नागमती उस तोते से पूछती है कि कौन है। तो वो कहता है कि यानी सिंहद्वीप की राजकन्या जो है पद्मावती तुमसे कई गुना सुंदर है
बहुत सुंदर है, सुशील है, यह बात जब उन्हें सुनाई देती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। क्योंकि अगर यही बात अगर राजा को पता चलेगी तो राजा एक ही क्षण में उसे हमें छोड़कर उसके लिए वे निकल जाएंगे। इसी डर के मारे वह उस तोते को मारने को कह देती है। तो वह तोते को मारने को कहती है तो उसी समय सैनिक कहते हैं हमने तो राजा के लिए इतना पैसा लाकर खर्च कर दिया है, तो फिर क्या करें। तो रानी का आदेश तो मानना चाहिए। और इसी कारण वह यानी क्या कर देते हैं, रानी के पास से उठा लेते हैं और एक कमरे में छुपा कर रख देते हैं। जब राजा वापस आ जाता है तो सैनिक उसे सब कुछ वृत्तांत बता देते हैं। तो राजा कहते हैं कि कहाँ है तोता। तो रानी कहती है वो मर गया। तो कहते हैं मर कैसे गया। तो राजा फिर उसे अपने सैनिकों से पूछते हैं कि तुमने तोते को क्यों मार दिया। तो रानी कुछ नहीं बोलती है और कहते हैं कि अरे रानी ने बता दिया इसी कारण। लेकिन एक सैनिक है वो कहता है कि नहीं, हमने उसे छुपा कर रखा हुआ है। तो फिर उसको लाकर उसके राजा को दे देते हैं। और फिर राजा उसे पूछते हैं कि क्यों उसे मारने की आज्ञा दे दी। तो तोते से वो पूछते हैं तो तोता यानी वास्तविकता का पता बता देता है। वो उसे कहता है कि यानी सिंहल द्वीप की राजकन्या जो है बहुत सुंदर है और बहुत सुशील है। और इस सृष्टि पर ऐसी पद्मावती जैसी सुंदर कोई भी स्त्री नहीं है, ऐसा वो बता देता है। तो राजा को यानी उसको मिलने की बहुत आकांक्षा होती है। जब वह सोने की चेष्टा करता है लेकिन वह सो नहीं पाता है। वो सपने में भी पद्मावती को देखने लगता है और वो बेसुध हो जाता है। जब वो सचेत हो जाता है तब उन्हें लगता है कि अरे मैं बावला हो गया हूँ, मैं इस सृष्टि पर है ही नहीं है, धरती पर मैं है ही नहीं हूँ, ऐसा उन्हें लगता है। इसी कारण जब वह मैंने फिर राघव चेतक से पूछते हैं कि हम कैसे जाएंगे। तो वो कहता है कि जाने आप जाना कब है ये तय कर दीजिए, जाने का मार्ग मैं बता दूंगा। और फिर एक दिन राजा ने नागमती को वही छोड़कर यानी सिंहल द्वीप के लिए प्रयाण कर देते हैं। और वे अपनी बोट में नौका में बैठकर सिंहल द्वीप की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तोता आगे आगे और निकलता रहता है, उन्हें दिशा बता देता है। आखिर वे सिंहल द्वीप पहुंच जाते हैं। सिंहल द्वीप पहुंच जाने के बाद यानी वहाँ के लोगों को लगता है कि कोई दूसरा आक्रमण कर रहा है, शत्रु आ रहा है। लेकिन जब हीरामन तोता उनके नैया पर था तब उन्हें पता चलता है कि यानी यह कोई शत्रु नहीं है, तो हमारी कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए निकला हुआ राघव है। और फिर यानी पद्मावती और राजा रत्नसेन का विवाह हो जाता है। और विवाह के उपरांत राजा वही रह जाते हैं, राजा रत्नसेन। लेकिन क्या है, हिंदुस्तान की पद्धति है या जैसे हम देखते हैं सभी जगह यही पद्धति है कि विवाह के उपरांत लड़की ससुराल चली जाती है। लेकिन यहाँ यानी पद्मावती को भाई न होने के कारण वही रह जाती है, राजा भी वही रहते हैं। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। और यह सिंहल द्वीप जो है यानी एक द्वीप होने के कारण कई दूसरे देशों के साथ सहजता से संपर्क तो नहीं होता है, तो समुद्र के बीच में यह द्वीप है। फिर यह सब कुछ चला जाता है, कई साल गुजर जाते हैं, राजा भी अपने कामकाज वही के देखते रहते हैं। एक दिन उन्हें आखेट ले जाने की इच्छा होती है और वो पद्मावती को पूछते हैं कि क्या मैं आखेट जा सकता हूँ। तो वो यानी एक सुशील कन्या है, उसी सुशील पत्नी बन चुकी है और इसी कारण वह उसे ने जाने की इजाजत दे देती है। और फिर राजा वापस आने जैसे आखेट के लिए निकल जाते हैं। आखेट करते समय वे थक जाते हैं और फिर थक कर अपना घोड़ा जो है एक पेड़ को बांध देते हैं और पेड़ की छाया में सो जाते हैं। ऐसे ही सो रहे थे, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे और उसी समय उस पेड़ पर
दो कौवे बैठे हुए थे, एक सफेद कौवा एक काला कौवा। और काला कौवा और सफेद कौवा दोनों में चर्चा चल रही थी। तो सफेद कौवा काले कौवे को कहता है, तुम काले कैसे हो गए हो? कौवे काले ही सभी जगह होते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने इन्हें सफेद कौवा और काला कौवा ऐसा भेद कर दिया है। तो काला कौवा कहता है, क्या कहूँ, हमारा राजा जो है, राजा रत्नसेन, कितने सालों से अपनी पत्नी जो है नागमती को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले गए हैं, और रानी विरह में इतनी जल रही है, इतनी जल रही है, उनके शरीर से निकलने वाला धुआं जो है पूरे आकाश मंडल में यानी फैल चुका है, और उससे हम विचरण कर देते हैं आकाश मंडल से, तो उसका धुआं लगकर हम काले हो गए हैं। इन दोनों का संवाद चल रहा था। उसी समय राजा यानी ये संवाद सुन रहे थे। राजा जो होता है, राजकन्या हो, राजपुत्र हो, उन्हें यानी समुद्र शास्त्र, काम शास्त्र, यानी ये जो पशु पंछियों की भाषा है, वो सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि वह राजा जो है सभी की भाषा समझे, सभी का दुख समझे, यही विचार होता है। और फिर इन दो पंछियों की बातें सुनता है, तब राजा सचेत होता है। उन्हें लगता है ये कोई राजा दूसरा तीसरा नहीं, मैं ही स्वयं हूँ, और मैंने मेरे स्वयं के सुख के लिए पत्नी के सुख का त्याग कर दिया। उन्हें दुख होता है और दुखी होकर उठ जाते हैं और अपने घोड़े को छोड़ देते इस पेड़ से। घोड़े पर बैठने के सिवा वे पैदल ही चलते रहते हैं। वे जब अपने यानी राजभवन में जाते हैं, तब किसी के साथ कोई वार्ता नहीं करते, कोई बातचीत नहीं करते हैं, और फिर वे वापस आ जाते हैं। और जब यानी अपने कमरे में चले जाते हैं, उसी समय पद्मावती उन्हें पूछती है, कैसा रहा आकेट का माहौल, कैसा कर दिया? लेकिन वे कुछ नहीं बोलते, वे शांत रहते हैं। उसी समय पद्मावती दुखी होती है। वो स्वयं ही प्रश्न करती है, क्या हमसे गलती हो गई, या हमने क्या उसे कष्ट दे दिया? ऐसा उन्हें लगता है। इसी कारण वो दुखी होती है और पिता से कहती है कि हमने क्या कर दिया है, यानी राजा को दुखी देखा है, राजा रत्नसेन को। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम दुखी मत हो जाओ, मैं राजा से बात करूंगा। और रात के समय यानी उनके पिताजी जो है यानी राजा रत्नसेन से बात करते हैं। तब वो उनसे कहते हैं, आप तो हमारे पिता के समान हैं, और पद्मावती के पिता हो या मेरे ससुर के रूप में नहीं, पिता के रूप में मैं देखता हूँ। और मेरा दुख यही है कि मैं यानी विवाहित था, मेरी पहली पत्नी है, उसका नाम नागमती है, और मैं यहाँ आ गया, तब से मैंने उसे भुला दिया है। लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं भारत देश वापस जाना चाहता हूँ। आपको आपकी अनुमति हो तो मैं यानी पद्मावती को लेकर भारत जाना चाहता हूँ। तब वे यानी पद्मावती के पिताजी बहुत आनंदित होते हैं। उन्हें आनंद होता है। वो कहते हैं, हमें तो बहुत हर्ष हो रहा है कि ब्याह के बाद लड़की मायके नहीं रहे, लड़की अगर ससुराल चली जाती है तो पिता को बहुत आनंद होता है, वही उनका संसार है। वे कहते हैं, चिंता मत कर दीजिए, मैं कल सुबह ही प्रातः काल होते ही यानी आपके भारत गमन की यानी तैयारी कर दूंगा। और फिर वे पद्मावती को भी कहते हैं कि तुम्हें ससुराल जाना है। तो पद्मावती को भी आनंद होता है कि हम ससुराल जा रहे हैं। तो यानी मायके में शादी के बाद वही रहना, ये उन्हें भी यानी, लेकिन उनको भाई नहीं था, इसी कारण वह रहना ही था। लेकिन यह भारतीय संस्कृति के अनुसार वो मायके से ससुराल आने निकलती है। सुबह सूरज की किरण निकलते ही उनका जहाज जो है वो तैयार हो जाता है। यानी पद्मावती के पिताजी उन्हें यानी जो कोई स्त्री धन के रूप में कोई जो जायदाद देनी थी, वो दास दासी जो कोई है, सब कुछ वे एक नाव में भर देते हैं और उनको यानी हिंदुस्तान की ओर प्रस्थान करने का आदेश दे देते हैं। जब राजा वापस आ जाते हैं
तो इन्हें भारत में आ जाते हैं, अपने राज्य में चले जाते हैं। नागमती उसी समय शैया पर लेटी हुई थी। बाद का समय जो है वो बहुत दुखद पूर्ण हुआ है। जैसे ये नागमती और पद्मावती यानी अपने अपने यहाँ यानी कुशल मंगल चल रहा था उनका, उसी समय उनका एक दरबारी जो है वो पद्मावती का सौंदर्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को बता देता है। और वो अलाउद्दीन जो है पद्मावती को पाने के लिए आ जाता है और राजा रत्नसेन पर हमला कर देता है। लेकिन राजा रत्नसेन युद्ध में मारे जाते हैं। तो यह बात जब पद्मावती और नागमती को पता चलती है तो नागमती और पद्मावती कहती है कि राजा के चले जाने के बाद हमारा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब वह यानी अलाउद्दीन जैसे रत्नसेन के पास आ जाता है, वो कहता है कि मुझे पद्मावती को देखना है, तो कुलवधु जो है राज परिवार की स्त्रियां है, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं जा सकती है। तो वह राजा रत्नसेन दर्पण में उसे दिखा देता है और दर्पण में पद्मावती का सौंदर्य देखकर अलाउद्दीन बहुत ही यानी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। और उसी समय यानी फिर नागमती और पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन उस पर हमला कर देता है और राजा रत्नसेन मारा जाता है। और राजा रत्नसेन मारने के बाद नागमती पद्मावती जो है यानी वह स्वयं का जौहर कर देती है, यानी स्वयं चिता पर बैठकर यानी स्वयं को जला लेती है, यानी स्वयं की आत्मरक्षा के लिए। यानी अलाउद्दीन उसे पकड़कर ले जाएगा, इसी डर के मारे यानी यह जो स्त्रियां है यानी अपने आप को जौहर करती है। यानी पुरुष यानी मारे जाते हैं रणभूमि में, तो उसी समय स्त्रियां अपने पवित्रता की रक्षा के लिए जीवित ही यानी क्या कर देती है, आत्मसमर्पण कर देती है, यानी अग्नि में स्वयं को झोंक देती है। तो ऐसे यानी पतिव्रता यानी पद्मावती और नागमती यानी दोनों सौत होकर भी यानी एक रिश्ते से बंधी हुई थी कि दोनों भी यानी राजा रत्नसेन की पत्नियां थी और अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने स्वयं जौहर कर दिया। तो यहाँ आकर यानी पद्मावती यानी प्रेम कहानी का वर्णन उन्होंने कर दिया है, जैसी ने एक मुसलमान होकर भी हिंदू संस्कृति का बहुत सूक्ष्मता से सूक्ष्म वर्णन करने का प्रयत्न कर दिया है। तो यहाँ यानी पद्मावत कहानी की जो यानी पद्मावत महाकाव्य जो है उसकी कथा समाप्त होती है।